खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप न्यू हैम्पशायर जीत चुके हैं और अब रिपब्लिकन कैंडिडेट बनकर ये जो बाइडेन को चुनौती देंगे। रीमैच होगा। 77 साल के हैं आपके डोनाल्ड ट्रंप और 80 साल के या उससे ज्यादा के हैं जो बाइडेन साहब। तो डोनाल्ड ट्रंप मोस्ट लाइकली अब वापस आ रहे हैं और कल ही उनका जो एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा था, मेरे को लगा कि उसमें एक उसमें एक पीड़ा थी, एक समाज की एक पीड़ा थी और वो सेंटेंस क्या था वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि अगर आपको अमेरिका अच्छा नहीं लगता है, अगर आप इज़राइल को इस धरती के नक्शे से मिटा देना चाहते हैं, तो आपका अमेरिका में कोई काम नहीं है, आप यहां से चले जाएं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए कि पूरी दुनिया में एक राइट विंग एक थॉट प्रिवेल कर रहा है। चाहे आप फ्रांस देखें, चाहे आप इटली देखें, जर्मनी, हॉलैंड, सब जगह, यूके को छोड़कर, यूके के अंदर भी अंडर करंट है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, देखिए, जो बाकी सिविलाइजेशंस हैं, नॉन इस्लामिक सिविलाइजेशंस हैं, यहां पर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो नी जर्क नहीं है। वहां पे रिएक्शंस धीरे धीरे बनते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फर्मेंट। बल्कि अगर मैं सिविलाइजेशनल डिवाइड करूं तो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है, एक मुस्लिम सिविलाइजेशन है, इधर आपके हिंदू सिविलाइजेशन है, और एशिया के नॉर्थ ईस्ट और फार ईस्ट के अंदर बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन है, और उस बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन के अंदर एथिस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये अलग अलग जो सिविलाइजेशंस हैं, और भी हैं, आपके अमेरिकन, साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन है, और या जिसको इनका सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, जो भी उसके रेमिनेंट्स बचे हैं, लोकल्स वगैरह वगैरह, उन चीजों में नहीं जाएंगे। तो बाकी सब के अंदर बहुत ही धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड। और मैं यही देख रहा था, अब जैसे राम मंदिर की बात आई, राम मंदिर की बात आई, हमने 500 साल पहले जो हमारे साथ में नाइंसाफी हुई, वो हमने नाइंसाफी सीधी कर दी, दुरुस्त कर दी। हम खुशी मना रहे हैं। और वहीं आप देखें कि पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में गया और वहां से एक रूटीन वाला एक स्टेटमेंट निकलवा के ले आया। और उकी जी, आप कि इंडिया के अंदर जो इस्लामिक जो सिंबल्स हैं उसको मिटाया जा रहा है। 500 साल पुराने सिंबल को मिटाकर और उसके ऊपर इन्होंने एक मंदिर बनाया है। लेकिन 500 साल से पहले की बात ये लोग नहीं करेंगे। और ये जो चीजें जब हम ऐसे सुनते हैं ना, तो एक चिढ़ मचती है, गुस्सा आता है। किस साले, हम हमारा कुछ वो नहीं है, सब कुछ तुम्हारा ही है? तो ये जो चिढ़ है ना, ये नफरत में तब्दील होती है। और जब नफरत में तब्दील होती है, तो जो हम लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, ये सड़क पे जाकर और मारने काटने पे नहीं उतर जाते। हमारा एक अलग सिस्टम है, हम हमारा एक प्रोटेस्ट का अलग सिस्टम है। अब कोई भी इतिहास के अंदर इंडियन जो इंडिपेंडेंट इंडिया का इतिहास देख लीजिए आप, कोई भी एक भी रायट, एक भी इंसिडेंट अगर आप देखेंगे, तो पहल किसने करी है ये समझना बहुत जरूरी है। पहल हमेशा दूसरे पक्ष द्वारा की गई है, और दूसरा पक्ष लॉजिक को बिलीव नहीं करता है, नी जर्क है, इमोशनल है, हाइपर सेंसिटिव है, और वो इनिशियली एक शॉक एक्शन जरूर पैदा करता है।
वो बात और है कि उसके बाद में वो पिटता है। और ये आप इंडिया के राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप लड़ाइयों में देख लीजिए। पाकिस्तान एक इस्लामिक जज्बे के साथ लड़ाई शुरू करता है और पूरी तरह शिकस्त खाता है, मार खाता है, पिटता है, भागता हुआ नजर आता है। ऐसा ही तमाशा आप मिडिल ईस्ट में भी आपने कई बार देखा होगा। मिडिल ईस्ट के अंदर जितने भी ये मुस्लिम ममालिक हैं, एक साथ इकट्ठे हुए पूरा जज्बा और गजबा और पता नहीं क्या-क्या ड्रामा और ये सब करके बाद इज़राइल को अटैक कइयों बार किया और इज़राइल ने एक-एक को धो-धो के मारा है। तो ये दिमाग कम, जज़्बाती ज़्यादा होते हैं और उस हिसाब से काम चलता है। हमने आइसिस में देखा कैसे वो एक वो जॉन था, क्या था जिसको उन्होंने ऐसे ज़ुबा कर दिया एकदम और उसके लिए वीडियो बना दिया। तो ये जो सारी चीज़ें जब ये दुनिया देखती है ना, तो दुनिया में गुस्सा डेवलप हो रहा है। दुनिया में धीरे-धीरे पिछले 10-15 सालों में मैं देख रहा हूँ कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है। अब ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखो कैसे आया है। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब ये राम मंदिर का ये हुआ था, तो हमें लगता था अरे यार क्या मूर्ख लोग हैं, क्या कर रहे हैं यार ये सब, है ना? वी आर ह्यूमन्स और हम लोग इंसान हैं और ये और वो और इस तरीके की बातें कि यार ये हॉस्पिटल बना लो और ये कर लो, ये सब से क्या मिलेगा यार, हम रिग्रेसिव होते जा रहे हैं, ये सब बेकार की बात है। लेकिन हमने देखा कि यार सारा अकोमोडेशन, सारा सारी जो फ्रेंडलीनेस है, जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं, अकोमोडेशन की बात है, वो सिर्फ हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। उनके लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता है और आर्गुमेंट ये है कि जब कोई ऐसी बात हो जाती है कि जी राइटिंग करी है या वो जैसे मतलब आईसिस वाले थे जी, उन्होंने वो इस तरीके, अरे ये मुसलमान नहीं है। इन्होंने मुसलमान को इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया, ये मुसलमान नहीं है। आतंकवादी घटना हो जाए, अरे नहीं, आतंकवाद का कोई दीन और धर्म नहीं होता। तो वो मेरे को योगी आदित्यनाथ साहब की एक वो बात याद आ रही है, वो मैं देख रहा था इंटरव्यू। भाई अगर दीन धर्म नहीं होता तो मिट्टी का तेल डालो, माचिस से आग लगाओ और कुत्तों को डाल दो। खैर उन्होंने कुत्ता वर्ड का यूज नहीं किया था, कि उनको जलाओ और फेंक दो, या अमेरिका ने जैसे उसामा बिन लादेन को मार के समुद्र में फेंक दिया, ऐसे कर दो। तो ऐसा क्यों क्यों नहीं करते? क्यों फातिहा पढ़ते हो? तो ये उनका एक लॉजिक है। ऐसा जब हम कश्मीर घाटी में थे, ऑपरेट करते थे और आतंकवादियों को ठोकते थे, हमें इसी बात का दुःख लगता था कि यार इनका ये नमाज़े जनाज़ा हो रहा है और बड़े ये सब ये क्यों हो रहा है? इनको इनको काट के और ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। अननोन ग्रेव्स में दफ़न कर देना चाहिए, इनको आग लगा देनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। भाई आतंकवाद का कोई वो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरे को और आपको और हम सबको बेवकूफ बनाने, क्योंकि हम लोग लॉजिकल लोग हैं ना, हम लोग लॉजिक्स के साथ चलते हैं। यहाँ पे लॉजिक्स के साथ काम नहीं होता है, यहाँ पे जज्बे के साथ काम होता है। तो मैं ये बात इतनी जो मैं कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट की बदौलत चीजें धीरे-धीरे समझ में आ रही हैं। मैं और आप, इनकी जो किताब है, बोलते ये आसमानी किताब है लेकिन लिखी एक इंसान ने है। तो ये इंसानी जो किताब है, इसके अंदर से जो ये तर्जुमा करते हैं, आई डोंट नो, मैंने मैंने तो कभी ओरिजिनल टेक्स्ट तो मैं पढ़ा भी नहीं है और पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन जो भी हम ट्रांसलेशन सुनते हैं फ्रॉम एक्स मुस्लिम्स, जिनको पूरी समझ है, जो पूरी एक-एक लाइन पढ़ के जब ये पूरा कहानी सुनाते हैं, तो समझ में आता है कि उसके अंदर शायद, ऐसा मेरा मानना है, करेक्शन, ऐसा मेरा मानना नहीं है, ऐसा मेरी समझ आती है इस इंटरनेट के बदौलत कि उसमें बहुत नफ़रत है और ये लोग अपने आप को बदली नहीं करना चाहते। ऊपर से चाहे कैसे भी दिखा लें, लेकिन अंदर से ये बदली नहीं करना चाहते अपने आप को, नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। ये मेरे को ऐसा लगता है, मैं कन्विंस्ड हूँ। बहुत कम लोग होंगे जो अपने आप को बदलना चाहते हैं।
और लेकिन मूलतः ये लोग अपने आप को बदलना, ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते हैं। क्या रीजन है, आई डोंट नो। तो ये है। और एक एक्स मुस्लिम है, हैरिस सुल्तान, इस्लामाबाद रावलपिंडी का है, पाकिस्तानी मुसलमान था। अब ये नॉन रिलीजियस आदमी है, एस्थेटिक वो है, एथिस्ट है। वो ये कहता है कि जब टर्की में हाइगा सोफिया का जो चर्च था, उसको अर्डोगान ने मॉस्क बना दिया, तो इस्लामिक दुनिया के अंदर हर्ष की लहर बह गई। और जब हिंदुओं ने अपना मंदिर दोबारा से बना लिया, तो उससे मायूसी फैल गई। मैं पहले ये कन्विंस नहीं होता था कि यार ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो यार, लेकिन ना, अब मेरे को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लग गया है कि हमें अपनी ज्ञानवापी मस्जिद से वो इलाका छुड़वाना चाहिए और वहां पे अपना मंदिर बनाना चाहिए। और सिमिलरली मथुरा के अंदर भी हमारा खुद का मंदिर होना चाहिए। ये एक इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हुआ, हम लोगों को नीचा और डिमीन करने के लिए उन्होंने हमारे आराध्यों के मंदिर तोड़े और उनके ऊपर अपनी ये इमारतें खड़ी करी। ये बिल्कुल यहां से हट जानी चाहिए, आईसोर हैं। और अगर आप ज्ञानवापी आपने देखी हो, 4 नंबर गेट से अगर आप गए हो, तो जो जो पश्चिमी दीवार है उसकी, उस पे आपको मंदिर के अवशेष दिख जाएंगे। पूरी उस पे कमल के फूल और वो खंडित मूर्तियां और ये सब बनी है। ये मस्जिद की वेस्टर्न वॉल के ऊपर है और उसको जान के रखा गया है, वो पूरी तरह मिटा के और फिर नई मस्जिद, लेकिन ना, वो आपको दिखाने के लिए है कि देखो काफिरों, तुम जिसकी पूजा करते थे, जो तुम्हें लगता था कि ये तुम्हें बचाने आएंगे, हमने इनको रौंद दिया है, तोड़ दिया है और इसके ऊपर हमने मस्जिद बना दी है। तो अब मेरे को ये लगता है कि हजारों साल के बाद, नॉट हजारों, कई सौ साल के बाद, अब ये है कि अब हमें स्टेटमेंट देना चाहिए कि ए मूर्खो, तुमने जिनके मंदिर मिटाए थे वो चांद पर पहुंच गए हैं और तुम वहीं बैठकर पंचर लगा रहे हो, वहीं बैठकर कबाड़ी की दुकान चला रहे हो, वहीं बैठकर तुम छोटे मोटे ऐसे काम कर रहे हो, तुम में कोई तरक्की नहीं है, जाहिल लोग हो। और बहुत ही तुम लोगों का बुरा हाल है, अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं और इंसानी किताब को छोड़कर और तालीम और इल्म की तरफ अगर रास्ता नहीं करोगे, तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। आगे आने वाले टाइम में, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टाइम है, आप नहीं कंपीट कर पाएंगे। आपको अगर कंपीट करना है, तो आपको इस वाहियात पने से निकलना पड़ेगा। आपको ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी और आपको अपना नजरिया खोलना पड़ेगा, तब आप जाके कहीं तरक्की करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये तंज भरी भाषा कुछ कन्वे करे, कुछ लोगों को इसका असर पड़े। और इस वीडियो को खत्म करने के से पहले मैं ये एक बार फिर अंडरलाइन कर दूं कि पूरी दुनिया में ये राइट विंग जो फैल रहा है, इसका जिम्मेवार अगर कोई है, तो ये लोग जो इस इंसानी किताब को पढ़ के हिप्नोटाइज्ड हैं और पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और जिसकी वे ऑफ लाइफ है उसको उसको चेंज करने के लिए जो ये आमादा हैं, ये इनकी वजह से है। अगर ये लोग ना हो, इस तरीके का रवैया ना रखें, तो कहीं भी राइट विंग ना आए। लेकिन राइट विंग आने का कारण यही है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज इसको लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।